हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आगे की पूरी फिजिक्स के लिए ना एक फाउंडेशन है और आज का ये सेशन इसे बिल्कुल एकदम सिंपल और एग्जाम सेफ बना देगा। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सी बात से। हम सब जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स कैसे निकालते हैं? सीधा सा कूलम्स लॉ लगा दो, बहुत सिंपल है ना? लेकिन अब प्रॉब्लम है। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ना हो बल्कि एक रियल ऑब्जेक्ट हो? जैसे कि मान लीजिए ये चार्ज रॉड। अब इस रॉड पर तो एक दो चार्ज है नहीं, इस पर तो ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस हैं। तो क्या हम एक टेस्ट चार्ज क्यू पर फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ को ट्रिलियंस बार अप्लाई करेंगे? सोचो, ऑब्वियसली नहीं, ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर ना फिजिक्स एक बहुत ही क्लेवर आइडिया, एक कह सकते हैं एक मॉडल यूज करता है। और इस मॉडल को समझने के लिए हमें पहले कंटिन्यूअस शब्द का असली मतलब जानना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले एक फंडामेंटल सच है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पर, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चार्ज हमेशा E यानी एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करता है। ये जो फॉर्मूला है ना, Q = NE, ये रूल हमेशा हमेशा सच है। और ये आइडिया ये सीधा NCERT से लिया गया है और ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है, इसका सोल है। जरा सोच के देखिए, एक डॉटेड लाइन है। अगर आप उसे दूर से देखते हैं तो वो क्या लगती है? एक कंटिन्यूअस लाइन लगती है ना? डॉट्स दिखते ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क्रीट चार्जेस एक बॉडी पर बहुत पास होते हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी बड़े स्केल पर हम उन्हें एक कंटिन्यूअसली फैले हुए चार्ज की तरह मान लेते हैं, हम उन्हें ट्रीट करते हैं। ये कंपैरिजन देखिए, इससे आइडिया और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू में चार्ज स्क्रीन के अलग अलग पिक्सल्स की तरह है, छोटे छोटे अलग अलग डॉट्स। लेकिन जब हम दूर से देखते हैं यानी मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक स्मूथ, एक कंप्लीट पिक्चर। इंडिविजुअल पिक्सेल्स गायब हो जाते हैं। बस फिजिक्स में हम इसी मॉडल को यूज करते हैं। तो अब आती है इसकी फॉर्मल एग्जाम वाली डेफिनेशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंप्लीफाइड मॉडल है जिसमें हम चार्ज के क्वांटाइज्ड नेचर को फॉर अ मोमेंट इग्नोर करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि चार्ज किसी बॉडी पर एक साथ कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। क्रूशियल पॉइंट क्या है यहाँ? ये याद रखना है कि ये एक मॉडल है, ये असली रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये नया मॉडल समझ लिया, लेकिन इसके साथ काम करने के लिए हमें कुछ टूल्स भी तो चाहिए, राइट? ये टूल्स है चार्ज डेंसिटी, और इसके मैं कहता हूँ 3 दोस्त हैं और ये तीनों दोस्त अलग अलग सिचुएशंस में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला दोस्त ये है लिनियर चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल है ग्रीक लेटर लैम्डा यानी लैम्डा। इसका मतलब बहुत सिंपल है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है। जब भी चार्ज एक 1D ऑब्जेक्ट जैसे कि एक पतली सी वायर या एक रॉड पर फैला हो तब हम इसका यूज करते हैं और फॉर्मूला है लैम्डा = dQ/dL। अच्छा, अब आते हैं दूसरे दोस्त पर। यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल है सिग्मा यानी सिग्मा। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कितना चार्ज है। जब चार्ज किसी 2D सरफेस पर हो, जैसे एक पतली सी शीट या किसी स्फीयर के सरफेस पर, तब हम सिग्मा का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला सिग्मा = dQ/ds। और अब तीसरा और आखिरी दोस्त, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रो यानी P से लिखते हैं। ये क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है। इसका यूज हम तब करते हैं जब चार्ज किसी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे एक सॉलिड स्फीयर या एक क्यूब। और फॉर्मूला है ρ = dQ/dV। और ये देखिए, ये एक ब्रिलियंट समरी टेबल है। एग्जाम से आई पहले क्विक रिवीजन के लिए दिस इज परफेक्ट। तीनों टाइप, उनके सिंबल, उनके फॉर्मूलाज और उनका यूज कहाँ होता है, सब एक जगह। हमेशा याद रखिए, लैम्डा फॉर 1D, सिग्मा फॉर 2D और रो फॉर 3D। एकदम सिंपल।
तो चलिए अब देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कैसे करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसे हम फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस क्या है? बस ये 4 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो और उसका डायमेंशन पहचानो। क्या ये 1D, 2D या 3D है? स्टेप 2, डायमेंशन के हिसाब से सही चार्ज डेंसिटी चुनो, यानी लैम्डा, सिग्मा या रो। स्टेप 3, फिर उस ऑब्जेक्ट का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो। अगर रॉड है तो DL, शीट है तो DS, स्फीयर है तो DV। और आखिरी स्टेप 4, बस उस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज DQ है वो लिख दो, जैसे कि DQ हो जाएगा लैम्डा टाइम्स DL। इतना ही करना है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल सवाल ये है, एक 5 मीटर लंबी वायर है, उस पर टोटल 20 कूलम्स का चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो बताइए इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा क्या होगी? सोचो। बिल्कुल सही सोचा। देखो, लैम्डा क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सिंपल। तो 20 कूलम्स को 5 मीटर से डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 4 कूलम्स पर मीटर। एकदम इजी है ना? अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। ये हैं वो कॉमन मिस्टेक्स, वो आम गलतियां जो एग्जाम्स में सीधा मार्क्स कटवाती हैं। मैंने इन्हें साइलेंट किलर्स कहता हूं। इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब है चार्ज अब पैकेट्स में नहीं है। नहीं, एग्जाम सेफ कॉन्सेप्ट क्या है? ये सिर्फ एक मैक्रोस्कोपिक मॉडल है। माइक्रो लेवल पर फंडामेंटल ट्रूथ ये है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा। वो Q = NE वाला रूल कभी गलत नहीं होता। अब आती है दूसरी गलती। अक्सर हम मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में थी। लेकिन एग्जाम सेफ कॉन्सेप्ट ये है कि जरूरी नहीं है। डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। मतलब लैम्डा, सिग्मा और रो, ये सब पोजीशन के साथ बदल सकते हैं, और ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एडवांस्ड प्रॉब्लम्स में बहुत टेस्ट होता है। तो चलिए अब इस पूरे सेशन को जल्दी से समराइज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे के टॉपिक से आखिर जुड़ता कैसे है। तो सवाल ये है, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो हमने DQ निकालना सीखा है ना, जैसे DQ = लैम्डा DL, यही वो पुल है, यही वो ब्रिज है जो हमें कैलकुलस के सबसे पावरफुल टूल यानी इंटीग्रेशन को यूज करने देता है। और इसकी मदद से हम किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दिस इज द की। तो इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल है। पॉइंट नंबर 2, हम 3 तरह की डेंसिटी यूज करते हैं। लीनियर के लिए लैम्डा, सरफेस के लिए सिग्मा और वॉल्यूम के लिए रो। पॉइंट नंबर 3, इस कॉन्सेप्ट से हम एक छोटे से एलिमेंट पर चार्ज DQ निकाल पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, ये कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम्स को कैलकुलस से सॉल्व करने का पहला कदम है। तो अब जब हमारे पास ये टूल आ गया है, तो एक सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। सोचिए, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसके बिल्कुल आखिरी ठीक सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? यही सवाल हमें अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ ले जाता है। इसके बारे में सोचते